गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी हमने स्टडी करी है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्टडी करी है। ये अपने वीडियो सीरीज में तीसरा कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो किस तरह से इस टेंस का पैटर्न फंक्शन करता है, इस टेंस के क्या क्या यूजेस होते हैं, इसकी ब्रीफ स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये देखते हैं। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का वॉज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा वर। अब देखिए इस टेंस का पैटर्न क्या होता है। पैटर्न इस टेंस का रहेगा सब्जेक्ट सबसे पहले प्लस वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए डेफिनेटली वर्ब के आईएनजी फॉर्म का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद में यदि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसका यूज होगा, और उसके बाद में कुछ अलग से दिया हुआ अदर्स तो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इस टेंस का जो बेसिक मुद्दा है वो ये है कि पास्ट के किसी टाइम में कोई काम कंटिन्यू था। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए या फिर ऐसे टाइम की ऐसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इसकी हेल्प लेते हैं और इस पैटर्न्स पे हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। देखिए इस टेंस के यूजेस। इस टेंस के यूजेस की बात करते हैं। सबसे पहला इसका यूज है कि पास्ट में कोई भी टास्क या कोई भी वर्क जो कंटिन्यू था, पास्ट में कंटिन्यूअसली कोई काम हो रहा था, उसको व्यक्त करने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे दे कोई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वो वर आ जाएगा और वर्ब की मेन फॉर्म में आईएनजी हम ऐड कर देते हैं। दे वर playing chess that time। ये अपना एक सेंटेंस है कि सब्जेक्ट प्लस वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वर और आईएनजी वाला फॉर्म, कि वो उस समय चेस खेल रहे थे। ये कोई पास्ट में उस टाइम कोई काम जो प्रोग्रेस पे था, इसलिए इस टेंस का हमने यूज किया है। इसका दूसरा यूज देखिए, with the following adverbials। यदि आपके सेंटेंस में कौन कौन से एडवर्ब्स आ जाए, जैसे that time एडवर्ब आया हो, that moment, at that time या एट दैट मोमेंट आया हो, या फिर दोज डेज, इस तरह के एडवर्ब्स यदि आपके सेंटेंस में आते हैं तो भी हम किस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, Shruti was singing a song at that moment। मोमेंट का मतलब क्या है, टाइम है, उस समय के पल के लिए, क्षण के लिए, कि श्रुति उस समय एक गाना
गा रही थी। तो श्रुति का काम उस समय जारी था और इस सेंटेंस का रिकग्निशन क्या हुआ? एट दैट मोमेंट। एट दैट मोमेंट से हम ये पहचान पाएंगे कि दिया हुआ जो सेंटेंस है उसमें हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। अब देखिए इसका अगला यूज, इसका यूज नंबर 3 देखिए। टू टास्क्स वर्क्स were progressive at same time, at same time, कि एक ही समय में दो काम प्रोग्रेसिव थे या दो काम एक साथ हो रहे थे एक ही समय में। किस तरह से? देखिए एग्जाम्पल। इसके लिए सबसे पहले रिकग्निशन होती है कि जो कंजक्शन होगा, क्योंकि दो काम एक साथ हो रहे हैं इसलिए दोनों कामों को जोड़ने के लिए, दो टास्क है, दो टास्क के दो सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। कंजक्शन या तो सेंटेंस के शुरू में हो सकता है या सेंटेंस के बीच में हो सकता है, बट जो कंजक्शन वहां पे यूज किया जाएगा वो कंजक्शन होगा या तो व्हेन या तो while, और दोनों का मतलब यहां पे रहेगा जब, या तो फिर while बीच में आता है तो इसका मीनिंग हो सकता है जबकि। किस तरह से? देखिए, when Gargi take a bath, Surbhi was cooking rice। ये एक सेंटेंस है। इसमें देखिए कंजक्शन आया है व्हेन, जब, गागी, टेक ए बाथ, सुरभि वॉज कुकिंग राइस। अब सेंटेंस का रिकग्निशन बिल्कुल क्लियर हमारे सामने है कि सेंटेंस कितने हैं? दो सेंटेंस है। व्हेन गार्गी टेक ए बाथ ये एक सेंटेंस हुआ, सुरभि वॉज कुकिंग राइस। सेंटेंस का रिकग्निशन क्या हुआ? इनमें से कोई एक कंजक्शन आया है, ये वाला यहां पे, राइट? एक कंजक्शन इनमें से आ गया और दोनों के दोनों जो सेंटेंस है, दोनों काम पैरेलली चल रहे थे, तो दोनों के दोनों सेंटेंस किसके होंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। किसके होंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का आपको दिया हुआ मिलेगा और दोनों में से जब कोई एक कंजक्शन दिया हुआ मिलता है तो डेफिनेटली जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यहाँ पे फिल करनी है वो भी इसी टेंस की करनी है। तो गार्गी सिंगुलर है, गार्गी के लिए वॉज आ जाएगा, टेक का टेकिंग कर देंगे। क्लियर है कि व्हेन गार्गी वॉज टेकिंग ए बाथ, सुरभि वॉज कुकिंग राइस। दो काम पैरेलली चल रहे थे तो दोनों के दोनों किस में लिखे जाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में, और कंजक्शन रहेगा व्हेन या while। क्लियर? इसी तरह से while का एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, इसका ही दूसरा एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। अमन was laughing while Raman read। अमन was laughing, was प्लस ing का फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और कंजक्शन है while, तो रमन के साथ भी क्या आएगा? was प्लस ing वाला फॉर्म आ जाएगा रीडिंग। कि अमन हंस रहा था जबकि, while का मतलब क्या है? जबकि रमन जो है वो पढ़ रहा था। दो काम पैरेलली चल रहे थे, एक हंस रहा है एक पढ़ रहा है।
एक नहा रहा है और एक खाना पका रहा है, राइट, चावल पका रहा है। तो ऐसे में दो काम पैरेलली चल रहे हैं एक ही टाइम में। तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो कंजक्शन देखें, यदि इन दो में से कोई एक कंजक्शन आया है और एक तरफ कहीं ना कहीं पास्ट कंटिन्यूस टेंस आया है, तो दूसरी तरफ भी क्यों कौन होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो इसका पैटर्न क्या बनेगा, इसका पैटर्न बनेगा कि व्हेन या व्हाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस, तो इधर भी कौन होगा, पास्ट कंटिन्यूस, राइट। एक पैटर्न इसका ये बन गया, पैटर्न नंबर 1। दूसरा पैटर्न देखिए, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस आ जाता है और फिर आपको व्हेन या व्हाइल में से कुछ मिलता है। यहां पे भी एक कंजक्शन है और यहां पे भी कंजक्शन है, तो दूसरी तरफ भी डेफिनेटली कौन होगा, पास्ट कंटिन्यूस। ये सिचुएशन यहां पे बनती है। ये इसका पैटर्न नंबर 2 हो गया है। क्लियर। अब देखिए, लेकिन फिर भी एक और यहां पे लुकुना हो सकता है और एक नया पैटर्न बनकर के आ सकता है। इसी के हम यूज में देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं। यूज नंबर 3 की बात करते हैं। लेकिन क्या हो सकता है कि यदि पास्ट में कोई भी टास्क कंटिन्यू था, पास्ट में कोई काम पहले से ही चल रहा था, पास्ट में कोई काम पहले से चल रहा था और इन बिटवीन कोई घटना घटित होती है, इसके बीच में इन बिटवीन कोई भी टास्क घटित होता है या होता है, एक काम पहले से चल रहा है और कोई दूसरा काम उसके बीच में घटित हो जाता है, कोई घटना उसके बीच में घुस जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पास्ट में कोई काम पहले से चल रहा था, पहले से चल रहा था मतलब ऑलरेडी प्रोग्रेसिव था, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कोई टास्क इन बिटवीन, कोई टास्क इन बिटवीन, ऐसे में इसके दरमियान, इसके बीच में कोई टास्क इन बिटवीन होकर होता है, तो ये दूसरी घटना हो जाती है। जबकि कंजक्शन कौन रहेगा, वही कंजक्शन रहेंगे पहले वाले। कंजक्शन कौन कौन थे, व्हेन और व्हाइल, या तो व्हेन या तो व्हाइल। तो यहां पे कंडीशन इतनी चेंज हो गई कि एक तो कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा, कंजक्शन व्हेन और व्हाइल होगा, बट जो काम बीच में घटित हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। कैसे, जैसे कि जब मैं पढ़ रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, मैं तो पढ़ रहा था, बट ऐसा नहीं कहेंगे कि दरवाजा खटखटा रहा था। जब मैं पेड़ के नीचे सो रहा था तो एक सांप आकर के गिरा, तो ऐसे में ये नहीं कह सकते कि जब मैं पेड़ के नीचे सो रहा था तो एक सांप पेड़ से नीचे गिर रहा था। ये कोई लॉन्ग टाइम प्रोसेस नहीं हो सकती, ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है, एक शॉर्ट टर्म हैपनिंग होती है। जो शॉर्ट टर्म हैपनिंग होती है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में कही जाती है, और जो काम रेगुलर प्रोग्रेसिव है उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट करते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए किस तरह से यूज नंबर 3 में हम बात कर रहे थे कि क्या इसमें किस तरह के ऑप्शंस निकल करके आ सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि when I was sleeping,
ये सेंटेंस देखिए, WH वर्ड कंजक्शन है, व्हेन या वाइल हो सकता है, वॉज प्लस ING वाला फॉर्म है, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बट ए केट कम देयर, ए केट कम देयर, इसका मतलब है कि जब मैं सो रहा था तो एक बिल्ली वहां पे आ रही थी, ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जब मैं सो रहा था तो एक बिल्ली वहां पे आई, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप प्रयोग करते हैं क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। और ये दो सेंटेंस है, आई वॉज स्लीपिंग एक सेंटेंस, ए केट केम देयर, एक बिल्ली वहां पे आई दूसरा सेंटेंस, और कंजक्शन के रूप में हम काम में ले रहे व्हेन या फिर वाइल भी हो सकता है। तो पैटर्न क्या बना अपना, व्हेन और वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस। तो डेफिनेटली आगे हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? ठीक, अलग पैटर्न भी इसका बन सकता है। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि किस तरह से इसका पैटर्न अलग भी बन सकता है। देखिए, रूही कॉल मी while I was playing, while I was playing, जब मैं खेल रहा था, रूही was calling me, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि कंटिन्यू कॉल जो है वो कर पाना थोड़ा सा कम संभव है। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि रूही जब मैं खेल रहा था तो रूही घर का काम कर रही थी, ये तो हो सकता है। कि रूही बाजार जा रही थी, ये भी हो सकता है क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है। बट रूही ने मुझे कॉल किया मतलब मुझे बुलाया, तो बुलाना एक बहुत छोटी प्रोसेस है। ऐसे में हमें पता लगता है कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है ये डेफिनेटली किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो स्थिति बिल्कुल क्लियर होती है कि जब दो काम पैरेलली चल रहे होते हैं तो दोनों काम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपन उनको स्टडी करेंगे, दोनों की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जबकि साथ में कंजक्शन कौन होना चाहिए, व्हेन और वाइल होना चाहिए, राइट। बट स्थिति ये बनती है कि एक तरफ यदि पास्ट कंटिन्यूअस है, वही कंजक्शन है, और कोई घटना बीच में घटित हुई है तो उसको हम इंडिकेट कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? इस तरह से इसके यूजेस होते हैं कंप्लीट। एक यूज इसका और भी होता है कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच की स्टडी करते हैं, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस को यदि आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका दिया हुआ है वो पास्ट टेंस का हो, रिपोर्टिंग क्लॉज यदि पास्ट टेंस का हो, और वहाँ पे आपको सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मिलता है, तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। बट इसका यूज में इसकी स्टडी का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसकी स्टडी हमें ब्रीफली करनी पड़ेगी इसमें जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे। वैसे आप चाहें तो इसके वीडियोस देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, जो कि ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, and we will study the next back-to-back tenses and their uses in our next videos. Thank you.